नमस्ते ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अधिक पानी पीने के शरीर पे क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जी हाँ, कम पानी पीने के क्या बुरे प्रभाव होते हैं शरीर पे, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, पर अधिक पानी पीने के क्या बुरे प्रभाव शरीर और हमारे ऑर्गन से पड़ते हैं उसकी हम बात करेंगे। आजकल एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमको पीना चाहिए, प्यास ना लगे फिर भी पानी पीजिए। शरीर को हम हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं और डिटॉक्स हमारी बॉडी होती है। ये सब चीजें सही है, पर पानी की मात्रा सही होनी चाहिए। देखिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 60% पानी से ही बना हुआ है। अगर हम बात करें अपने ब्रेन की, तो वो लगभग 83% पानी प्रेजेंट है उसके अंदर। हम अपने आईज की, आंखों की बात करें तो 95% पानी प्रेजेंट है। हम अपने स्किन की बात करें तो उसके अंदर 80% पानी प्रेजेंट है। हम बात करें अपने मसल्स की तो उसके अंदर 75% पानी प्रेजेंट है। इवन हम अपनी हड्डियों की, अपनी बोन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी 22% पानी प्रेजेंट होता है। और हमारे शरीर में पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, और उस ब्लड के अंदर भी 94% पानी प्रेजेंट होता है। तो इससे पता चला कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वैसे भी नॉर्मली भी सभी जानते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट रखता है। अब बात करते हैं कि अगर पानी हमारे शरीर पे कम हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी लो हो सकता है, फटीग, थकान महसूस हो सकती है, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, फाइन लाइंस और रिंकल्स बॉडी पे, स्किन पे जल्दी शो होना शुरू हो जाते हैं, और हार्ट बीट थोड़ा सा ऊपर नीचे हमारी होती है क्योंकि हमें घबराहट, बेचैनी जैसा फील होता है। और कम पानी पीने से हमारी किडनी भी खराब हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। कारण ये है कि अगर हमारे शरीर में पानी कम है तो उससे जो किडनी का फंक्शन है वो प्रॉपर मात्रा पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किडनी को अपना फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और अगर पानी उसको पर्याप्त मात्रा पे नहीं मिल रहा है तो वो अपना फंक्शन जो है वो पूरी तरह से नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ देखिए कि अगर पानी हम ज्यादा पी लेते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव है। तब भी हमारी किडनी खराब होती है। हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन की नसों के लिए ज्यादा पानी पीना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमारी किडनी खराब हो सकती है। अभी हमने बात करी कि कम पानी पीने से किडनी खराब हो सकती है क्योंकि उसको अपना फंक्शन, कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। यूरिन कम होगा। हमें देखा होगा जिन लोगों की किडनी खराब होती है ज्यादातर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई यूरिन ही नहीं जाते थे, कम पानी पीते थे। अब ज्यादा पानी पीने से क्या होता है, देखिए, हम जब आवश्यकता से ज्यादा पानी पी रहे हैं, जितनी हमकी जरूरत नहीं है, तो उससे क्या होता है, पानी की मात्रा शरीर में होने से जो किडनी का फंक्शन है, उसका फंक्शन है फिल्टर करना, ठीक है ना, पोषक तत्वों को शरीर में रखना और यूजलेस चीजों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देना। तो पानी ज्यादा होने से उसका जो फंक्शन है फ्रिक्वेंटली थोड़ा फास्ट हो जाता है, वो तेजी से अपना कार्य करती है। और जब वो अब तेजी से अपना थोड़ा कार्य करती है पानी ज्यादा होने की वजह से, तो तब क्या होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी खनिज तत्व है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें वो शरीर से बाहर निकालता है, जो कि शरीर में रहनी चाहिए। और जब वो शरीर से बाहर निकालती है तो हमारे शरीर में बुरे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक चीजें हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमें पानी सिर्फ उतना ही पीना है जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी हो। अब ये कैसे जाने कि हमारे शरीर के लिए कितना पानी जरूरी है, ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो देखिए, इसका सबसे पहले एक सिम्टम्स ये देखिए कि आप पानी सही से पी रहे हैं या नहीं पी रहे। अगर आप खुद अपने यूरिन का कलर देखिए, वो कलरलेस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। जी हाँ, कलरलेस नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कलर कैसा है, बिल्कुल लाइट येलोइश है या डार्क येलो है, उसका कलर ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, किस तरह का है, गोल्डन कई लोगों का होता है, वो किस तरह का है। अगर इस डार्क कलर की तरफ जा रहा है तो आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। अगर बिल्कुल लाइट येलोइश है तो, बिल्कुल लाइट येलोइश की बात कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट येलो, वो होना चाहिए। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, यानी कि आप जितना पानी ले रहे हैं वो पूरा सही है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यूरिन में यूरोक्रोम जो होता है उसकी वजह से ही यूरिन का कलर ही नेचुरल यही होता है कि लाइट येलोइश होना है चाहिए। अब बिल्कुल व्हाइट, आपने देखा होगा कि योग के अंदर कुछ हम शुद्धि क्रियाएं करते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस करते हैं, हम वमन करते हैं, हम शंख प्रक्षालन करते हैं, जब उसमें हम ज्यादा पानी पीते हैं, ठीक है ना, 12 ग्लास तक पी लेता है कोई, 6 ग्लास तक, मतलब जितनी जिसकी क्षमता होती है उतना पानी पीता है, उसमें फिर वमन करके वो पानी निकालता है और फिर उसमें बार बार
अर्ज बनता है कि यूरिन आ रहा है, और अब जब वो यूरिन करने जाता है तब भी देखें तो बिल्कुल कलरलेस होता है, व्हाइट उस टाइम पे होता है, क्योंकि उस टाइम हम क्रिया कर रहे हैं। और वो क्या होता है, वो हमेशा रोज नहीं होती है वो क्रिया, शरीर के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस साफ करने के लिए वो क्रिया करी जा रही है, तो उस टाइम सिर्फ कलरलेस यूरिन हो सकता है। अदरवाइज आपके यूरिन का कलर हल्का येलोइश होना ही चाहिए। ये सब चीजें हमने जान ली। अब इसके बाद जानते हैं हम कि हमें किस तरह से ये जाने कि कितना पानी हमको पीना चाहिए, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं, ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हमें 2 लीटर पानी पीने चाहिए। देखिए हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 लीटर पानी की होती है। 1 लीटर पानी तो जो होता है वो हमें नॉर्मल मिल जाता है। किस तरह से मिलता है, हमारे खाने पीने से, हम फल सब्जियां अनाज खाते हैं, रोटी चावल वहां से मिल जाता है, जो हमें पता भी नहीं होता, तो वहां से तो हमें 1 लीटर पानी मिल रहा है। अब बची 2 लीटर की बात। 2 लीटर के लिए चक्कर में हम इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं कि इसको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है। ये भी डिपेंड करता है वेदर कैसा है, आप किस जगह पे रह रहे हैं, वहां पे गर्मी ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको प्यास ज्यादा लगेगी। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं, आप कोई योगा क्लासेस कर रहे हैं, स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। पर्सन टू पर्सन पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ये आपको जानना चाहिए। ये सब चीजें जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पानी पीना है। अब यहाँ से आता है कि इसके बाद भी हमें नहीं पता चल रहा कि हमें पानी कितना पीना है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर खुद से हीलिंग प्रोसेस होता है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपने देखा हो कि हमें वॉमिटिंग होती है या फिर लूज मोशन लग जाते हैं, तो वो कुछ गलत नहीं है। हमारा शरीर खुद से रिएक्ट करता है, हमें मैसेज देता है, बताता है, हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है भगवान ने। जब भी हम कुछ गलत खा लेते हैं और वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो हमें वॉमिटिंग होती है, हमें लूज मोशन लग जाते हैं। वो एक क्लींजिंग प्रोसेस है। अगर वो कभी आपको होता है कम समय के लिए, तो उसमें दवाई भी मत लीजिए, वो एक नॉर्मल क्लींजिंग प्रोसेस है। हद से ज्यादा लूज मोशन लग गया, वॉमिटिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। पर अगर 1-2 बार हो रहा है तो उसमें कुछ नहीं है। आप बाहर से कुछ गलत खा के आपको वॉमिट हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगले दिन लूज मोशन लग गए तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी खुद से संकेत देती है। तो पानी कितना पीना है वो भी हमारी बॉडी संकेत देती है। कैसे, हमारी बॉडी में हार्मोन्स होता है ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। वो क्या करता है, वो होता है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस के अंदर, और वो हमें मैसेज देता है। मैसेज कैसे देता है, हमें पानी की अर्ज लगती है, जैसे हमें पानी की जरूरत होती है तो वो भी बोलता है उठो भाई पानी पियो। और हमारी किडनी के अंदर जब पानी प्रॉपर नहीं होता तो वो अपना काम भी स्टॉप कर देती है, क्योंकि भाई पानी नहीं है तो वो कैसे फिल्ट्रेशन का काम करेगी, जो किडनी काम करती है वो नहीं कर रही है। तो वहां मैसेज जाता है कि भाई आपको उठना है और पानी पीना है। अब वो जो मैसेज गया उसको हम इग्नोर करते हैं, प्यास लगे उठ नहीं रहे, गैजेट पे है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम हमें लगता है कि हम वो कर रहे हैं, पर पानी पीने से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है उस टाइम पे। या फिर पानी की जगह दूसरे ऑप्शंस ले लेते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड कॉफी पी लिया या कुछ और ड्रिंक ले लिया। कि नहीं, जब पानी आपको अर्ज हुआ है तो आपको पानी उस टाइम पीना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आपको फिर उस टाइम, अगर जिस टाइम प्यास लग रही है, मैसेज आ रहा है और आप पानी पी रहे हैं, तो आपको उस टाइम उससे ज्यादा पानी कैरी करके 24 घंटे पानी पीने की जरूरत नहीं है। ये सही तरीका है पानी पीने का। और दूसरी, आयुर्वेदा के हिसाब से आपको किस तरह से पानी पीना चाहिए। देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं उससे पहले आप पानी पी लेते हैं तो आपके फिर पेट के अंदर खाने की जगह नहीं बचेगी, तो वो सही नहीं है। खाना खाने से तुरंत पहले पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस, पाचन क्रिया शुरू होती है। खाना खाने के बाद जब पाचन क्रिया अच्छे से होगी तभी तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। और आप क्या करते हैं, उसी टाइम पानी पी लेते हो, हमारी जठर अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता आयुर्वेदा को, तो आप ये तो समझते होंगे कि जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, उसके बाद पेट के अंदर से कई तरह के गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जो कि खाने को पचाते हैं। ये तो आपने साइंस में जाना ही है। तो जब वो रिलीज हो रहे हैं और उस टाइम आप पेट भर के गटागट गटागट पानी पी रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। और आयुर्वेदा में, योग में कहा जाता है कि हमारी जो जठर अग्नि है, वो जो प्रज्वलित हुई है उस टाइम, जो जल रही है, वो शांत हो जाती है, तो हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि खाना खाने से तुरंत पहले नहीं और खाना खाने के तुरंत बाद नहीं। अब खाना खाने के 45 मिनट बाद पानी पी सकते हैं। बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खा लिया है
तो अगर लग रहा है पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी आप सिप सिप करके ले सकते हैं। ये नहीं कि आपने गटागट खूब सारा पानी पी लिया, ठीक है। ये चीज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। कोई मेजर या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि आप इतना बोतल पीजिए इतना बोतल पीजिए, ठीक है ना। पर जब आपको पानी की अर्ज हो, जब आपका शरीर आपको खुद से मैसेज कर रहा है, हीलिंग प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर खुद ही है, वो हमारा शरीर हमें खुद से बताता है, वो आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि कब और कितना पानी पीना है, किस समय में पीना है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पानी की बोतल अपने आप साथ लेके जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उसको अगर आप पीते हैं तो सिप सिप करके पीजिए कभी भी पानी को। और सुबह उठते ही देखिए, ये एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह उठते ही खाली पेट अगर आप 2 गिलास पानी पीते हैं तो वो बहुत अच्छा है। वो पूरे दिन आपको चलाएगा, यानी कि हाइड्रेट रखता है बॉडी को। अगर आप पूरे दिन में अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, नहीं ध्यान रह रहा है, वैसे तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को, फिर भी जो सुबह का जो खाली पेट का 2 गिलास पानी पिया गया है वो आपके शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा, आपकी क्लींजिंग अच्छे से करेगा, क्योंकि उस टाइम पेट आपका खाली है। तो वो भी आपको जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना गट गट करके, वो स्लो आराम से बैठ के धीरे धीरे सिप करके 2 गिलास पानी पीना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको आदत ना हो तो आप 1 गिलास से शुरू करिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है। ज्यादा पानी हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की नसों के लिए अच्छा नहीं है, हमारी किडनी को खराब कर सकता है। जी हाँ, कम पानी भी कर सकता है और ज्यादा पानी भी कर सकता है। तो ये सुन के कि ज्यादा पानी पीजिए शरीर के लिए अच्छा है, तो भेड़ चाल पे नहीं चलना है, अपना ध्यान रखना है। गर्मियों का मौसम है, वेदर के हिसाब से अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पानी पीना है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो ये खुद भी देखिए, खुद फॉलो करिए और दूसरों से भी शेयर करिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्ते, लव यू ऑल, बाय बाय।